नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में कोविड की स्थिति, टीकाकरण और तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर राज्य मंत्रिपरिषद की आज बैठक हो रही है। प्रदेश में कोविड कुछ जिलों तक सिमटा, जयपुर में अब सक्रिय रोगियों की संख्या 100 से कम। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, तीनों कृषि कानून किसानों के लिए लाभकारी। भारतीय जनता पार्टी ने आरएएस भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार की प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल। जापान की राजधानी टोक्यो में कल होगा ओलंपिक खेलों का आगाज। और मौसम विभाग ने झालावाड़ और 12 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। इससे ठीक पहले मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई है। आज की बैठक में कोविड की स्थिति, टीकाकरण और तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति देने के संबंध में निर्णय किया जा सकता है। प्रदेश में कोविड अब कुछ जिलों में ही सिमट कर रह गया है। सबसे अधिक सक्रिय मामलों वाले जयपुर जिले में भी अब कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 100 से नीचे आ गई है। इसके अलावा प्रतापगढ़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, झालावाड़, जालौर और करौली जिलों में इस संक्रमण का एक भी रोगी नहीं है। इस बीच जयपुर जिले में आज कोविड के 5 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। कोविड संक्रमण के उल्लेखनीय रूप से घटने के साथ ही प्रदेश में आम लोगों के लिए जन अनुशासन कर्फ्यू में लगातार छूट दी जा रही है। सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर को आज से आम लोगों के लिए फिर खोल दिया गया है। कोरोना लॉकडाउन के बाद खाटू श्याम जी का मंदिर आज आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए बाबा श्याम का मंदिर के पट 28 मार्च को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। 117 दिन के पश्चात खुले मंदिर में दर्शन के लिए पहले दिन ही दर्शनार्थी उमड़ पड़े। जयकारों के साथ खाटू श्याम की नगरी भी गूंज उठी। लंबे समय बाद खुले श्याम मंदिर से खाटू नगरी के बाजार में भी रौनक लौटने लगी है। मंदिर खुलने के बाद एक बार फिर इलाके की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 97.35% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 38,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए हैं। अब तक कोविड महामारी से 3 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 41 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 22,77,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर दोहराया है कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए लाभकारी और हित में हैं। संसद से बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने इन कानूनों के संबंध में किसान संगठनों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बातचीत का विकल्प अब भी खुला है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। हमने तो पहले भी इस बात को कहा था कि कुल मिलाके जो सरकार से बातचीत हुई है उसके आगे अगर उनका कोई प्रस्ताव है तो प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के हाल ही में जारी नतीजों में साक्षात्कार की प्रक्रिया पर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने आज जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। श्री कटारिया ने कहा कि शिक्षा राज्य मंत्री के 3 रिश्तेदारों के साक्षात्कार में 80 नंबर आए हैं, जबकि जिस छात्र ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में टॉप किया है उसे भी इतने नंबर नहीं मिले। इस मामले में आरपीएससी की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने की भी मांग की। लगभग 47 और 46% वाला बच्चा ओरल में 80% अंक लेकर के आता है और एक तरह से बच्चों की सारी मेरिट को डिस्टर्ब करता है। तो ये 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो ये भ्रष्टाचार के कारण से चढ़ा या कोई तो भी चमत्कार है उस पर। इन दोनों बातों ने डोटासरा जी का तो अभिमान चूर कर ही दिया। पार्टी का मुखिया अध्यक्ष के रूप में काम करने वाला व्यक्ति अपने बयान देता है कि 300 से अधिक बच्चों के भी 75% से अधिक अंक आए ओरल में। मैं सोचता हूं कि आपका ये शब्द इस तरह से सही नहीं होगा। आप वो लिस्ट जारी करो, वो कौन से 300 बच्चे हैं। और इसलिए मैं मांग करता हूं, अगर मुख्यमंत्री मेरी बात सुने तो डोटासरा जी को एक बार मुक्त कर दे, इस प्रकरण की जांच कराएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी इस मामले को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि हाल ही में राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 के परिणाम जारी हुए थे, जिनमें शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के कुछ लोगों को साक्षात्कार में 80 नंबर और उससे ज्यादा अंक मिलने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। करौली जिले के श्री महावीर जी स्थित कोडिया गांव के शहीद शिव नारायण मीणा का आज राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनकी पार्थिव देह को उनके पैतृक निवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया, जहां क्षेत्र के लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। करौली विधायक लाखन सिंह मीणा, हिंडौन विधायक भरोसीलाल जाटा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए। गौरतलब है कि आईटीबीपी के जवान शिव नारायण छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ हुए संघर्ष में शहीद हो गए थे।
टोक्यो ओलंपिक खेल कल से शुरू हो रहे हैं। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये उद्घाटन समारोह शाम 4:30 से नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। कोविड महामारी के कारण ये समारोह सादगी से आयोजित किया जाएगा। भारत की ओर से महिला मुक्केबाज मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। ओलंपिक में खेल स्पर्धाएं भी बिना दर्शकों के आयोजित की जाएंगी क्योंकि जापान में कोरोना के कारण आपातकाल लगा दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी जिसमें 206 देशों के 11,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 120 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 8 अगस्त को होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आज कई अन्य सांसदों के साथ मिलकर विक्ट्री पंच बनाया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान चीयर फॉर इंडिया के तहत आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर की ओर से वेबिनार का आयोजन किया गया। ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए चलाए जा रहे चीयर फॉर इंडिया अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध करवा रही है। वेबिनार में पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ खिलाड़ी श्रीराम सिंह शेखावत, जाने माने बॉक्सिंग कोच सागरमल घायल, भारतीय बास्केटबॉल टीम के हेड कोच सत प्रकाश यादव, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शालिनी पाठक और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रही निशानेबाज अपूर्वी चंदेला के पिता कुलदीप सिंह चंदेला ने विचार व्यक्त किए। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 4-5 दिनों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। हालांकि अभी भी उमस के कारण लोग परेशान हैं। पिछले 24 घंटों में पूर्वी और पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। भरतपुर के डीग में सबसे ज्यादा 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जयपुर में आज दिन भर बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज बारां और झालावाड़ जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 3 दिन पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। आगामी 3 दिन पूर्वी राजस्थान के कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने तथा कोटा संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और दिनांक 23 जुलाई को जोधपुर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 25 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर चोरी की सूचना देने के लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय एसडीआरआई में चलाई जा रही मुखबिर प्रोत्साहन योजना को राजस्व हासिल करने वाले राज्य के सभी विभागों में लागू करने की मंजूरी दी है। मुखबिर के रूप में आम जन के साथ साथ सरकारी कर्मचारी या अधिकारी भी इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के हकदार होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोविड की स्थिति, टीकाकरण और तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर राज्य मंत्री परिषद की आज बैठक हो रही है। प्रदेश में कोविड कुछ जिलों तक सिमट गया है। जयपुर में अब सक्रिय रोगियों की संख्या 100 से भी कम हो गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए लाभकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरएएस भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में कल से
ओलंपिक खेल शुरू हो रहे हैं और मौसम विभाग ने झालावाड़ और 12 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।